अर्चनीय वंदनीय प्रार्थ्य स्मरणीय सभी मान भाव बाप से हमारे दूर दूर से पधारे हुए संत मान भाव, सभी हमारी माता और बहनों, सभी बड़े बुजुर्ग, सबसे मेरा करबंधन है। क्योंकि जो हमारे दूर दूर से आप संतों को बुलाते हो और सत्संग रखते हो, बहुत बार बार सत्संग कराने वाले को बार बार धन्यवाद। क्योंकि हमारे संत वाणी और संतों ने, सभी महान पुरुषों ने बताया है कि जीवन के लिए कल्याणकारी। भाई समझो और उसको धारण करो, क्योंकि सभी संत आपके द्वार आते हैं, समझाते हैं। बाकी उसको सुनते, श्रवण नहीं करते हो, श्रवण नहीं किया, मनन नहीं किया, उसका निध्यासन नहीं किया, तो ये जीवन का कल्याण कैसे हो सकता है? पानी ने मुंह के अड़ाने से प्यास थोड़ा ही मटती है, पानी को पीने से प्यास मटती है। संत कहते हैं तो संतों की वाणी को पहले तो बैठने का स्वभाव बिल्कुल शीतल होकर के बैठे, फिर ध्यान दे। किस पे दे ध्यान? संतों की वाणी के ऊपर ध्यान दे के सुने, उस वाणी को मनन करे और उस वाणी का बुद्धि के अंदर अमल करना ही मानव का धर्म है। श्रवण मनन और निध्यासन, बेर बेर उसका अमल करना, जब वो शब्द काम करेंगे, यदि संत कह रहे हैं जब ये शब्द अपने काम करेंगे, बाकी डॉक्टर से गोली ले लिया और जेब में पड़ी, उसको नहीं खाया तो कोई दुख नहीं मटेगा। मेरी थोड़ी भाषा आउट है, आपको समझ आ रही है कि नहीं? बहुत अच्छी आ रही है। तो देखो, इसमें संत बेर बेर बताते हैं कि संत शास्त्र और सत्संग, संत शास्त्र और सत्संग जीवन का कल्याणकारी है। संतों के सानिध्य में रह करके, संतों की वाणी सुन के, शास्त्र का अध्ययन करके, सत्संग के अंदर बैठ करके सत्संग की वाणी सुन के, सत्संग के भजन सुन के जीवन का कल्याण कर सकते हो। श्री स्वामी 1008 श्री स्वामी भजनानंद गिरी जी महाराज ऐसा बताया था कि बेटा पहली पेड़ी जानना है, प्रथम पेड़ी जान लेंगे तो पहली पेड़ी से शुरू होता है। पेड़ी 4 बताइए, हमारे लिए बताए, जो आपको बताऊंगा दूसरी तो क्या बताऊंगा, गुरु महाराज ने हमने बताया है और वो चीज आपके मैं सामने कर रहा हूं। तन मन वचन कितनी होगी? 3 पेड़ी, चौथी पेड़ी अंतःकरण। एक एक पेड़ी के 3-3 दोष लागू है। तन से 3 दोष है। अब 3 दोष कौन से हैं? तन के 3 दोष है चोरी, जारी, हिंसा। चोरी शरीर से होगी, जारी भी इस शरीर से होती है, और किसी का गला काटना, मर्डर करना भी ये शरीर से होता है। तो गुरु महाराज जी बताया था भाई, तीनों तन के दोष की निवृत्ति गुरु महाराज के शरण में बैठ करके इसकी निवृत्ति कर ले, वो मानव का धर्म है। दूसरी पेड़ी मन की, मन का भी 3 दोष बताया है शास्त्रों में और संतों ने, हमारे गुरु महाराज ने भी यही बताया है। हर्ष, शोक और अभिमान। अच्छी चीज मिलने से जीव गलगलाता है, हंसता है, ओ आनंद हो गया। और किसी के जेब से 5 रुपया खो जाता है तो रोने लग जाता है। हर्ष, शोक, अभिमान। और जिसके पास ज्यादा धन हो जाता है उसका घमंड हो जाता है। देखो रावण के घमंड हुआ नहीं हुआ, वो धन का है तो घमंड था। हर्ष, शोक, अभिमान, ये मन का दोष 3 बताया। ये तीनों दोषों को भी गुरु शरण में जाकर के इसकी निवृत्ति कराओ, ये दूसरी पीढ़ी का ज्ञान है।
दो पेड़ी की सुधी, तीसरी पेड़ी अपनी वाणी बताया, अपनी बोलते वाणी के चार दोष लागू होता है, अपने बोलने के अंदर चार दोष। चार दोष कौन से हैं? निंदा, झूठ, गाल और कुट वाणी। किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को गाली गलौज नहीं करना चाहिए। कुटबाणी नहीं बोलना चाहिए। कुटबाणी के बारे में जैसे संतों ने बताया, कुटबाणी क्या होती है, उसको कहते महापाप। कुटबाणी को किसी ने कह दिया कि मैंने गधा के सिर पे सींग देखा था, ये गधा के कभी सींग आता ही नहीं। कोई कहता है कि खरगोश के सींग देखा था, क्या खरगोश के सींग आता है? नहीं आता। तो ये झूठ से बहुत अधिक झूठ हो गई, महाझूठ। ये तीसरी पेड़ी भी गुरु महाराज के शरण में भजन करके गुरु महाराज के शब्दों को जीवन में उतार के इसकी निवृत्ति करवावे और करे। जब तक गुरु महाराज कहते हैं उसी बात को आप नहीं सुनेंगे और नई जीवन में धारण करेंगे तो कोई सी चीज की निवृत्ति होने वाली नहीं है। जैसा गुरु महाराज के ऐसा करना चाहिए। चौथी पेड़ी अंत्यकरण की आ गई। अंत्यकरण का पहले हमारे स्वामी जी ने भी बताया था, मल विक्षेप और आवरण। अब ये मल विक्षेप आवरण किसको कहते हैं? मल चित्त की, मल करना चित्त का काम है, विक्षेप करना मन का काम है। मन से विक्षेप और मल, चित्त से विक्षेप और मन से मल, ये क्या है? ये सब कबाड़ा मिला करके ये इंद्रियों का है। जैसे एक थानादार के पीछे 12 सिपाही रहते हैं, भागदौड़ वो करते हैं, इसी प्रकार ये इंद्रिय कई प्रकार की भागदौड़ करती हैं और इसके मान पूरे सामान को खरीदने वाला व्यापारी चित्त और मन है। कार्य करने वाली इंद्रिय है और इसका व्यापारी मन और चित्त है। ये माल को खरीद के ला करके बुद्धि के ऊपर ढेर कर देता है, उसको ढेर को कहते हैं आवरण। जिसके 10 चौराहे घुमाए करके लाका धरते हैं, अपने मकान धरते नहीं तजोरी में, वो इकट्ठा हो जाता है नहीं हो जाता है धन। इसी प्रकार ये विकार रूपी धन का ढेर का नाम ही एक आवरण बताया है। इसको अज्ञान भी बताया, मान पुरुष कहते इसको अज्ञान कहते हैं। तीनों आवरण, अगर जब तक ये आवरणों की निवृत्ति नहीं होगी, जब तक आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये बड़ा पर्दा है। अब ये आवरणों की निवृत्ति के लिए संतों ने बताया है साधन, बेरिक साधन। बेरिक साधन के द्वारा ये अंत्यकरण के आवरणों की निवृत्ति पा सकते हैं। कर्म उपासना और अज्ञे। कर्म उपासना अज्ञे करने से केवल अपने मन की ये विक्षेप की, मल और विक्षेप की निवृत्ति हुई। दो चीज की निवृत्ति कहां से होगी? कर्म उपासना अज्ञे करने से मल विक्षेप की निवृत्ति होगी। और जैसे अपने जन्म जन्म का जो ढेर पड़ा हुआ है आवरण, जब चित्त की मन दोनों रुकावट हो जाएंगे, पीछे रह गया आवरण, तो आवरण की निवृत्ति बताया है कि आध्यात्मिक ज्ञान के बिना आवरण की निवृत्ति नहीं हो सकती है। जब मल विक्षेप रुक जाएगा और जिसमें आत्मज्ञान की चंगारी उठ करके आवरण के अंदर पड़ जाएगी, ज्ञान की चंगारी, आध्यात्मिक ज्ञान की,
तो पल भर के अंदर ही वो आवरण को जला देगी। कौन? आत्मज्ञान की चंगारी से कई दिनों का आवरण पल भर में जल जाता है। ये कृष्ण भगवान गीता जी में भी बताया है कि हे अर्जुन, जन्म जन्म के आवरण को जलाने के लिए एक चंगारी पटक दो, पल भर में जल जाता है। वे आवरण, ये काष्ठी कह दो, उसको आवरण कह दो, बात एक ही है, ये आध्यात्मिक ज्ञान के बना नहीं जल सकता। तो देखो भाई, ये चारों निवृत्ति, जब तक ये चारों पेड़ी है शुरू में, इसकी निवृत्ति सतगुरु के शरण में जाके तुरंत करवा लो, और जो गुरु महाराज के उसी कार्य में लग जाओ। फिर गुरु महाराज बताता है साधन, ये बेरिंग साधन बताया है, और अंतरिंग साधन ज्ञान का है। अंतरिंग साधन 8 बताया है। साधन के बनाए जीव ज्ञान का हितकारी नहीं हो सकता। किसके बना? साधन के बना। विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुता कितने हो गए? 4। श्रवण, मनन, निध्यासन और तत्वों के शोधन। जिसी मानव को 8 साधन को जान लिया, और 8 साधन को जान के अपने अंतःकरण में उतार के दोषों की निवृत्ति कर लेता है, वो ज्ञान का हितकारी हो जाता है। विवेक के बिना वैराग नहीं होता। विवेक से आत्मज्ञान के बिना वैराग नहीं होता है। वैराग किसको कहते हैं? रागों की निवृत्ति। ये कितने अपने इंद्रिय के राग है, देखते हैं, सोते हैं, चाखते हैं, कई प्रकार की इंद्रिय दिन भर में कई रचना करती रहती हैं, इसको विकार बताया है। शॉर्टकट में कह रहा हूं, ज्यादा लंबा नहीं बढ़ा रहा हूं। तो ये विकारों की निवृत्ति का नाम ही वैराग बताया है। विवेक, वैराग्य और सठ संपत्ति आ गया। सठ नाम शॉर्टकट में कह दिया, 6 का नाम सठ बताया है। सम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपराम, तितिक्षा। सम, अपने इंद्रियों का अंतर्मुख करना। दम, मन का दमन करना। श्रद्धा, गुरु महाराज के शब्द पर वेद 4 वेद वाणियों के ऊपर विश्वास करना, शास्त्रों के जो महावाक्य पे विश्वास करना। उपरामता, जब समझ में आ जाए कि संसार के जंजाल से उपराम हो जाओ, दूर हो जाओ। उपरामता है संसार के कई छल छिद्र के बैर भाव, कई प्रकार के मान बढ़ाई, ईर्षा, हर्ष, शोक, अभिमान, आशा, तृष्णा, ममता, अहमता, चोरी,